Hello friends, this is Samina and welcome to Math Times. So in this video, we are going to again solve or continue our exercise 1.1, and we have solved 7 questions, and today we are going to solve 8th one question. Okay, so let's do that. You can see on the screen, 8th question is minus 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2 and minus 1 by 2. So this is very simple question to solve it. So यहाँ पे क्या है, जो भी अदद है, जो अरकान है यहाँ पे सेम है, तो लेट्स सी व्हाट वुड बी अ डिफरेंस. ठीक है, सो इट इज़ लाइक हम इमेजिन कर सकते हैं व्हाट वुड बी द डिफरेंस हियर. और चलिए हम सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट वी आर गेटिंग हियर. सो क्वेश्चन नंबर 8. चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को हम अपने इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में सॉल्व करते हैं, विच इज़ 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. How many times it is 1 by 2? Let me just check once. 4 times. Okay. So let me just put the which is A1, A2, A3. So I'm gonna put it with the red. A1, A2, A3 and A4. If suppose एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चन आया है और आपको यहाँ पे चॉइस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सो अब आपका इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा. सो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस को टिक लगा सकते हैं, इस तरह सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिएगा हम कर लेते हैं. यहाँ पे नीड टू फाइंड आउट डिफरेंस which is A2 minus A1. So A2 is minus 1 by 2. फॉर्मूले का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, हम पहले वो लिख लेते हैं. फिर उसके बाद A1 क्या है यहाँ पे, माइनस 1 by 2. सो माइनस 1 by 2, माइनस माइनस होता है प्लस 1 by 2. सो आपको आइडिया आ गया है व्हाट इज द डिफरेंस हियर दैट वी आर गेटिंग. प्लस 1 by 2 माइनस 1 by 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल हो जाएगा एंड डिफरेंस बिकम्स 0. एंड चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं. मतलब नेक्स्ट डिफरेंस जो आएगा A3 माइनस A2. सो देखिए माइनस 1 by 2, माइनस 1 by 2, माइनस 1 by 2, कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, सब सेम अदद मिले हैं हमें, सब सेम अरकान है. तो यहाँ पर भी डिफरेंस क्या आने के चांसेस है, यहाँ पर भी डिफरेंस क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा. तो चलिए फिर भी मैं एक दफ़ा बता देती हूँ, नेक्स्ट वाले को हम अवॉइड कर लेते हैं. A2 इज माइनस 1 by 2. So minus 1 by 2 minus minus plus 1 by 2. Again we are getting difference as 0. So A3 minus A2 करने पर भी हमें क्या आएगा यहाँ पे, D is equal to A3 minus A4 minus A3 करना है हमें यहाँ पे, ना कि A3 minus A4 करेंगे हम. So देखिए A4 minus A3, तो मैं डायरेक्टली डाल सकती हूँ यहाँ पे minus 1 by 2 minus of minus 1 by 2. So this to get cancel and we will get D as 0. So दी गई तसाउद क्या है यहाँ पे, हिसाबी तसाउद है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अगले 3 अरकान मालूम करेंगे. सो 3 अरकान मालूम करने का आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. व्हाट वुड बी 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस गिवन AP, obviously minus 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2. So the 3 terms are minus 1 by 2 comma minus 1 by 2 comma minus 1 by 2. इफ सपोज एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया तो आप प्रॉपरली स्टेप्स को फॉलो करते हुए कीजिएगा. जैसे अब देखिए A4 है, A5, A6, A7. A5 के लिए हमें क्या यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, A जमा 4D, और A6 के लिए A जमा 5D. वैसे ही सॉल्व करते हुए आप मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा. ये 1 मार्क के लिए आया है तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आएगा, तब आप लोगों को इजी हो जाएगा. 1 मार्क के लिए आप खुद ही यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स है माइनस 1 by 2, माइनस 1 by 2, माइनस 1 by 2 आप लिख सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8th वन. अभी चलिए हम बढ़ते हैं 9th वन क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 1, 3, 9 and 27. सो 9th वन क्वेश्चन मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक मिनट पहले लिख लेती हूँ, 1, 3, 9, 27.
सो अब हम इंडिकेट करते हैं दिस इज A1, A2, A3 एंड A4। तो चलेगा, अब डिफरेंस देख लेते हैं हम यहाँ पे। D is equal to first A2 minus A1. So A2 is 3 minus A1 is 1. So 3 minus 1 becomes 2, क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट D फाइंड आउट करते हैं, विच इज A3 minus A2. A3 is 9 minus A2 is 3. So 9 minus 3 कितना होगा यहाँ पे, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली कितना होगा, 6 होगा। सो हमारा जो डिफरेंस है, एक 2 आया है और दूसरा वाला आया है यहाँ पे 6। तो ऑब्वियसली द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट हियर। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AB। सो क्या लिखेंगे हम, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, hence given sequence is not in AB। दी गई जो तवातिर है वो हिसाबी तसाउद में नहीं है। इस दी गई तवातिर क्या है यहाँ पे, हिसाबी तसाउद में नहीं है। या फिर आप फिर इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो मुस्तकिल अदद यहाँ पर मसावी नहीं है, इसलिए जो दी गई यहाँ पे आदत की फहरिस्त है वो हिसाबी तसाउद में नहीं है। अगर आपको इतना एक्सटेंड करके लिखना है, या फिर फाइनली जस्ट सिंपल एक फ्रेज में आप लिखना चाहते हैं हिसाबी तसाउद में नहीं है, दी गई तसाउद हिसाबी तसाउद में नहीं है, आप लिख लें। ये हो गया 9th वन क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द 10th वन क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। तो 10th वन क्या है यहाँ पे, A2, A3 एंड 4A। तो A, 2A, 3A, 4A। सो सेम हम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करते हैं। दिस इज A1, दिस इज A2, A3 एंड दिस इज A4। सो हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है डिफरेंस को फाइंड आउट। सो विच इज A2 minus A1. What is A2? 2A minus A1 is A. So 2A minus A. A देखिए A के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1A होगा। So 2 में से अगर आप 1 निकालेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। साथ में कौन रहेगा, यहाँ पे A रहेगा। So डिफरेंस इज 1A होगा। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं कि A3 minus A2. So what is A3 here? 3A minus 2A. यहाँ पर भी क्या होगा, 3A में से 2A अगर आपने निकाला तो कितने A बचेंगे, यहाँ पे 1 A बचेगा। फिर चलेगा नेक्स्ट कर लेते हैं, विच इज A4 माइनस A3। A4 इज 4A माइनस 3A। अब यहाँ पर भी सेम होगा, 4A में से आपने 3A को निकालना है तो क्या आंसर आएगा हमारा, 1A। सो हमारा डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है। तो दी गई जो आदत की फहरिस्त है वो क्या है, हिसाबी तसाउद में है, इसलिए हमें इस दी गई तसाउद के अगले 3 अरकान को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो चलिएगा मैं लिख लेती हूँ, दी गई आदत की फहरिस्त हिसाबी तसाउद है, इसलिए अगले 3 अरकान हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अगले 3 अरकान क्या होंगे, A5, A6, A7 क्वेश्चन मार्क। सो आपको पता है व्हाट इज A5। A5 is nothing but A जमा 4D। So what is A and what is D? D तो हमें अभी मिल गया है 1A and what is A? That is also 1A। Very simple, ठीक है। A भी हमारे पास 1A है और D भी हमारे पास 1A है। तो हम यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट करेंगे and we're gonna find out 5th, 6th and 7th term। 1A plus 4 into 1A। 1A प्लस 4 1 4 हो जाएगा, 4A हो जाएगा। सो 4A प्लस 1A कितना होता है, 5A, विच इज A5। नेक्स्ट A6, A जमा 5D। सो यहाँ पर देखिए A क्या है, A ही है तो A ही लिखेंगे, 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। सो अब देख लेते हैं, जमा 5D भी क्या है, A है। सो यहाँ पे 5A जमा 1A कितना होगा, 6A। सो ऑब्वियसली A7 क्या होगा आपको पता चल गया होगा। लेट्स डू द कैलकुलेशन। A7 इज इक्वल टू A जमा 6D। सो
ए जमा 6 ज़रब डी की जगह क्या आना है, ए आना है, तो 6a जमा 1a कितना होता है 7a, सो a7 इज 7a, सो 3 टर्म्स आर कौन से आए हैं हमारे पास, लेट मी चेक वंस, 5a 6a एंड 7a and 7. So this questions are very simple and very easy. आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा आप, कि पहले ट्राई कीजिएगा खुद से। जब भी आप अगर आपको बेसिक आइडिया आ चुका है, आपको पता है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर चुके हो आप, तो खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, फिर वीडियो को एक मरतबा देख के चेक कीजिएगा कि आपके जो आंसर्स आए हैं वो करेक्ट आए हैं या नहीं आए हैं। तो चलिए अभी हमने किया है 11th क्वेश्चन, अब हम करेंगे यहाँ पे 12th वन क्वेश्चन, ठीक है, जिस √2, √8, √18 एंड √32। √2 फर्स्ट है, देन √8, 18 and 32, 18 and 32। तो चलिएगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए असमअदद का, सर्ड्स किसको कहते हैं, सर्ड्स को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में तो ये सर्ड्स और असमअदद था, आप लोगों ने अभी नए सिलेबस में उसको निकाल दिया गया है। सो चलिए फिर भी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ही बता देती हूँ कि किस तरह से हम क्या बोलते हैं रूट्स के, सर्ड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रोसीजर इज सेम, A1, A2, A3, A4, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन मेथड थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसा दिया गया है। तो चलिएगा सॉल्व कर लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 इज √8 माइनस A1 इज √2। आपको पता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट, जज़रुल मुरब्बा, व्हाट इज द क्यूब रूट, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पहली क्लास में आपने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, हम जज़रुल मुरब्बा की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जज़रुल मुकाब नहीं आएगा। जज़रुल मुकाब कब आता था, यहाँ पे अगर आपने ऊपर तरतीब जो है वहाँ पे क्या होती है, 3 होती है, तो दैट इंडिकेट्स इट इज अ क्यूब रूट ऑफ 8 और एनी नंबर, यू कैन फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। बट यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट ऑफ 8 को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है ये। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 8 कैसे सिंप्लीफाई करें, अभी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा, आपको पता है कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। 2 इंटू 2 बिकम्स 4, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। फिर होता है यहाँ पे 3 इंटू 3 विच इज़ 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। 4 इंटू 4 इज 16, सो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। देन 5 इंटू 5 बिकम्स 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। 6 इंटू 6 बिकम्स 36 और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। 7 इंटू 7 बिकम्स 49, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। 8 इंटू 8 64, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। सो ये आपने पहले ही क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, रिवाइंड हो जाएगा आपके लिए। 9 इंटू 9 81 होगा और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। 10 इंटू 10 होता है 100, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। सो इतना काफ़ी आपके लिए, आपको आइडिया तो आ गया होगा कि 11 इंटू 11 बिकम्स 121 एंड इट्स स्क्वायर रूट बिकम्स 11। सो 12 12 इंटू कितना होता है 144 होता है। 13 13 कितना होता है 169। ऐसे ही हम कंटिन्यू करते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट। सो यहाँ पर देखिए हमें उतने बड़े बड़े अदद नहीं मिले हैं, सिर्फ 1 to 10 तक जाना इनफ है आपके लिए। सो 8 के लिए क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? क्या मैं 8 हमारे स्क्वायर रूट को इस्तेमाल करते हुए क्या मैं इसको और ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, इसको और सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस आई कैन राइट। देखिए हमारा स्क्वायर रूट है 4, ठीक है, स्क्वायर रूट 4 है और 4 के पहाड़े में, 4 के टेबल में हमारे पास 8 मिलेगा हमें। तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या होगा इसका, 4 इंटू 2। जी बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि इसको अगर हम स्प्लिट करके लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए
4 ज़रब 2 होता है 4 दुगनी 8, तो हम इसको 2 ज़रब 4 भी लिख सकते हैं ना, ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको खुला करके लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, जैसे 4 ज़रब जैसे 2 मनफी जैसे 2। अब आपको पता है कि जैसे 4 का क्या है आंसर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4, इट इज 2, मैंने लिखा है यहाँ पे। सो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस रूट 2। हाँ, अब कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, रूट 2 यहाँ से रूट 2 यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। सो मैंने निकाल दिया है रूट 2 कॉमन, ब्रैकेट में अब देखिए क्या बच गया है, आप बता दें यहाँ पे 2 माइनस जैसा है वैसा, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। सो 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1 बिकम्स 1 इंटू रूट 2। सो डिफरेंस क्या आया है हमारे पास, इक्वल साइन डाल लेते हैं। सो डिफरेंस हमारे पास आया है फर्स्ट का रूट 2। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर तो अब नेक्स्ट है हमारे पास a3 माइनस a2 एंड व्हाट इज a3, नहीं पता, चेक कर लेती हूँ, रूट 18 माइनस रूट 8, रूट 18 माइनस रूट 8। सो देखिए रूट 8 का हमारे पास आंसर ऑलरेडी अपनी प्रीवियस इसमें आ चुका है, व्हाट इट इज रूट 8 का 2 रूट 2 आया है। सो मैं डायरेक्टली वही डाल देती हूँ, रूट 8 का 2 रूट 2 यहाँ पर है। अब हमें फाइंड आउट करना है 18 देखिए अब कहने आएगा यहाँ पे, आप किस में सोच सकते हो, लेकिन सोचना उसी में जिसका हमारे पास जज़रुल मुरब्बा मिलेगा। जैसे कि होता है 4, फिर होता है 9, फिर होता है 16। ठीक है, इन्हीं पहाड़ों में देखिएगा कि ये अदद आता है क्या नहीं आता है। सो 4 के पहाड़े में देखोगे तो नहीं मिलेगा, 9 के पहाड़े में देखोगे यस आई कैन फाइंड आउट 9 2 ज़ा। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कीजिएगा, रूट 9 इंटू रूट 2 माइनस 2 रूट 2। सो यहाँ पर व्हाट इज रूट 9, इट इज 3 रूट 2 माइनस 2 रूट। ठीक है, सो कॉमन क्या निकलेगा, रूट 2, हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 माइनस 2 विच बिकम्स 1 रूट 2। सो हमारा नेक्स्ट वाला भी आ चुका है यहाँ पे 1 रूट 2, विच मीन्स हमें यहाँ पे फिर प्रोसीड करना पड़ेगा फर्दर टू फाइंड आउट द नेक्स्ट वैल्यू व्हाट वुड इट बी, क्योंकि दोनों तो हमारे सेम आ चुके हैं। अब हम थर्ड की तरफ मूव करेंगे ताकि उसको चेक करें कि वो भी अगर सेम आता है तो हमें फिर से अगले 3 अरकान को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिएगा नेक्स्ट देख लेती हूँ मैं। ओके, 32 एंड 18 जिस d is equal to a4 minus a3। सो रूट 32 माइनस a3 कितना है, रूट 18। सो रूट 18 का मैं पिछले इसमें फाइंड आउट किया है, उसी को यहाँ पर डाल देती हूँ। रूट 18 कितना आता है हमारे पास, 3 रूट 2 माइनस अब 32। देखिए सबसे पहले तो देखेंगे आप यहाँ पे 4 के पहाड़े में, ओके आता है 4 के पहाड़े में आता है, लेकिन फर्दर फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 अट्ठे होता है 32 और 8 32 होता है, लेकिन इस 8 को फिर से सिंप्लीफाई करना। देखिए और कोई बड़े पहाड़े में मिलता है क्या हमें, ये 16 2 जा मिलेगा। और सपोज एग्जाम में आपको आइडिया नहीं आया कि 16 का ख्याल नहीं आया, लेकिन आपको इसका ख्याल आया 4 का और 8 का। सो आपने इसको कैसे करना है, पहले 4 अलग करना है, फिर उसके बाद रूट 8 करना है। 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता है 2, फिर रूट 8 लिखना है। लेकिन इस रूट 8 को सिंप्लीफाइड फॉर्म बिल्कुल मत समझिएगा, रूट 8 फर्दर सिंप्लीफाई, बिल्कुल फर्दर भी सिंप्लीफाई बाई 4 इंटू 2। ओके, ये तो 2 बाहर रहेगा, फिर 2 ये रूट 4 इंटू रूट 2 हो जाएगा। रूट 4 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू रूट 2, 2 2 का होता है 4 रूट 2। इतने स्टेप एक्स्ट्रा लेने से बेटर है आपने यहाँ पे 16 का पहाड़ा का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से हमें सॉल्व करना है और किस तरह से हमें यहाँ पे टाइम बचाना है। ठीक है, जिसको आइडिया नहीं है, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो वो फॉलो कर सकते हैं इस प्रोसीजर को। जब एग्जाम में करेंगे तो बेटर यू यूज 16 इंटू 2 to avoid steps. So 16 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 2 कॉमन, फिर ब्रैकेट में बच जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 बिकम्स 1
रूट टू. सो डिफरेंस इज रूट टू. सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस इज सेम, कांस्टेंट. सो दी गई जो आदत की फहरिस्त है वो क्या है, ज़ावी तसाउत है. दी गई आदत की फहरिस्त ज़ावी तसाउत है. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके अगले 3 अरकान फाइंड आउट करना है. होप यू लाइक माई वीडियो. सो अब आपका ये होमवर्क है कि आपको इसके अगले 3 अरकान को फाइंड आउट करना है, विच इज़ क्या होंगे यहाँ पे A5, A6 और A7. सो इनको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. नहीं तो हम फिर अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में हम आंसर लिखेंगे. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.